हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ साइड मैथ्स पे। आज हम करेंगे ली ग्रुप्स के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। और आप अपने क्लासमेट्स में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ली ग्रुप। The n-dimensional Euclidean space Rn is a differentiable manifold of dimension n। अब हमें पता है कि जो Rn होता है वो क्या होता है, वो एक डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड होता है। ठीक है, डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड क्यों है ये हमने जो मेरी डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड वाली सीरीज़ है उसमें ये डिस्कस कर रखा है, तो आप चाहे तो उसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो जो Rn एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है ये एक ली ग्रुप है। ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारी। तो कैसे है वो देखते हैं। देखो, मोर ओवर Rn इज अ ग्रुप अंडर एडिशन विच इज डिफाइंड बाय x प्लस वाई सच दैट x1 x2 xn प्लस y1 y2 yn इज इक्वल्स टू x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 एंड सो ऑन। मीन्स ये क्या कह रहा है कि जो Rn है ये ग्रुप भी है, हमें पता है। ठीक है, ग्रुप है बट विद रिस्पेक्ट टू कौन सा ऑपरेशन, एडिशन के। जहाँ पर एडिशन कैसे कैरीड होती है, एडिशन कैरी होती है कि x प्लस वाई को हम कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं, क्योंकि n डायमेंशनल है तो n टपल होंगे ना। ठीक है, तो वो कंपोनेंट वाइज एडिशन जो है वो कैरी होती है यहाँ पे, जहाँ पर x और y क्या है, दो एलिमेंट्स हैं Rn यूक्लिडियन स्पेस के। तो हमारा जो ग्रुप है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू हुआ, वो एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू हुआ। ठीक है, और अगर ये ग्रुप एडिशन के विद रिस्पेक्ट है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट, है ना। आगे देखते हैं। Therefore, with this group structure and differentiable structure, Rn becomes a Lie group of dimension n। तो इसी ग्रुप स्ट्रक्चर से और डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा Rn है ना वो क्या बन गया, ली ग्रुप बन गया। कौन से डायमेंशन का, n डायमेंशन का। ये ग्रुप स्ट्रक्चर डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी हमने डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड की सीरीज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, एंड मोर ओवर इट इज़ एन अबिलियन ली ग्रुप। और हमें भी ये भी पता है कि जो Rn होता है वो जो ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो क्या होता है, वो कम्यूटेटिव होता है। तो अगर कम्यूटेटिव होता है तो उसको अबिलियन बोल देते हैं। ठीक है, तो दिस देयरफॉर जो हम कह रहे हैं कि वो जो ली ग्रुप है हमारा Rn वो क्या है, अबिलियन ली ग्रुप है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं हम कि द सर्कल, कैसा सर्कल, S1 which is equals to Z belongs to set of all complex numbers such that mod of Z is equals to 1। ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अब ये कैसे आई ये भी देख लिए। देखिए, ये Z का मॉड करेंगे, ये बराबर होता है R के कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो यानी z को हम ऐसे लिखते हैं ना, x प्लस आयोटा वाई, जहाँ पर x और y रियल को बिलोंग करते हैं। तो इसका मॉड लेंगे तो ये r के बराबर है। ठीक है, अगर मॉड ले रहे हैं तो वो कैसे सॉल्व होता है, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज वैल्यूज और उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू r। अब ये अंडर रूट ले जाओ इक्वल टू के उधर। ठीक है, अगर ले गए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। और ये क्या है, ये सर्कल की तो इक्वेशन है जहाँ पर सेंटर क्या है, 0 0 है और रेडियस r है। ठीक है, तो इस वे में हमने एक सर्कल ले लिया कॉम्प्लेक्स प्लेन में। द सर्कल S1 इज अ रियल वन डायमेंशनल मैनीफोल्ड एंड मोर ओवर सेट S1 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, हमने ये पहले ही प्रूव कर रखा है कि जो सर्कल होता है ना कॉम्प्लेक्स प्लेन में चाहे रियल प्लेन में, S1 वन डायमेंशनल का, वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड होता है। ठीक है, ये भी हमने डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड की सीरीज़ में बहुत अच्छे से कर रखा है। तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें क्योंकि चीज़ें आपस में लिंक है। अगर वो नहीं समझ में आएंगी तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मोर ओवर सेट S1 इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। और जो सेट ऑफ ऑल जो पॉइंट्स हैं जो कि एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये ग्रुप फॉर्म करते हैं जहाँ पर ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, दस S1 इज अ ली ग्रुप विद यूजुअल ग्रुप एंड डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर। तो हमारा S1 भी क्या हो गया, एक ली ग्रुप हो गया
ठीक है। दिस ली ग्रुप इज यूजली डिनोटेड बाय U1 और इस ली ग्रुप को हम U1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे एक डेफिनेशन। कहते हैं लेट G एंड G डैश बी टू ली ग्रुप्स, ठीक है। Considering them as groups, define the product of two elements A dash B dash of the direct product set G cross G dash as by A dash dot B dash is equals to AB comma A dash B dash which is equals to G cross G dash। इधर ना belong आएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने ना कोई दो ली ग्रुप्स ले लिए, ठीक है, जी और दूसरा ले लो जी डैश से, ठीक है। तो इसको एज अ ग्रुप कंसीडर करते हुए हमने क्या किया, हमने टू एलिमेंट्स का प्रोडक्ट डिफाइन किया। वो कैसे एलिमेंट्स हैं, देखो टू टपल की फॉर्म में है ना। अगर टू टपल की फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है कि ये टू डायमेंशन वाले स्पेस को बिलोंग कर रहे होंगे, है ना। तो ये जी क्रॉस जी डैश के एलिमेंट्स हैं। ये देखिए वेयर ए बी बिलोंग्स टू जी एंड ए डैश बी डैश बिलोंग टू जी डैश, इधर जी डैश आएगा। और ए बी बिलोंग्स टू जी मतलब प्रोडक्ट उनका अगर जी को बिलोंग कर रहा है, बीइंग ग्रुप, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की। तो ए डैश बी डैश जो उसका प्रोडक्ट है वो बिलोंग करेगा जी डैश को, ठीक है। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, जी क्रॉस जी डैश का, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं जी क्रॉस जी डैश का। तो हम ये प्रूव करेंगे कि जी क्रॉस जी डैश भी कुछ भी नहीं, वो ली ग्रुप ही है। तो कैसे करेंगे, देखो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, ई कोमा ई डैश, है ना, जहाँ पर ई जी की आइडेंटिटी होगी और ई डैश जी डैश की आइडेंटिटी होगी। और इसका इन्वर्स एलिमेंट कौन सा होगा, अगर कोई ए डैश बिलोंग कर रहा है जी क्रॉस जी डैश को तो उसका इन्वर्स होगा ए इन्वर्स कोमा ए डैश इन्वर्स, ठीक है, जो बिलोंग करेगा जी क्रॉस जी डैश को। देन क्लियरली जी क्रॉस जी डैश बिकम्स अ ग्रुप अंडर दिस मल्टीप्लिकेशन। तो इस मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में विद रिस्पेक्ट हम क्या बोल देंगे कि जो जी क्रॉस जी डैश है वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ग्रुप की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं ग्रुप की, आप चाहे तो कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। Moreover, G cross G dash is also a manifold as a direct product manifold of manifold G and G dash। अब हमने ये भी पढ़ रखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू मैनीफोल्ड इज अगेन अ मैनीफोल्ड, ठीक है। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि जो G क्रॉस G डैश है वो क्या है, एक मैनीफोल्ड है एज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट मैनीफोल्ड ऑफ मैनीफोल्ड G एंड G डैश, ठीक है। Thus G cross G dash is a Lie group with respect to group structure and the differentiable structure। तो हमारा G cross G dash भी क्या हो गया, Lie group हो गया, ठीक है। This Lie group is called the direct product ऑफ ली ग्रुप्स जी एंड जी डैश, ठीक है। तो इस ली ग्रुप को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट, किनका डायरेक्ट प्रोडक्ट, ली ग्रुप्स जी एंड जी डैश का। सिमिलरली अगर हम दो के लिए ये बात डिफाइन कर पा रहे हैं तो इन जनरल हम आर ग्रुप्स के लिए भी डिफाइन कर देंगे ना। सो वी कैन डिफाइन द डायरेक्ट प्रोडक्ट G1 क्रॉस G2 क्रॉस GR ऑफ आर ली ग्रुप्स। मतलब कि कोई हम नंबर ऑफ ली ग्रुप्स ले लें जो कि आर नंबर हैं, ठीक है, आर इन नंबर हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, ली ग्रुप ही होगा, ठीक है। आगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये इस सीरीज़ की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या है ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है द जनरल लीनियर ग्रुप GLNR, ठीक है। तो GLNR से हम पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं डिफरेंशियल मैनीफोल्ड की सीरीज में ही। ये क्या होता है, ये एक ऐसा सेट होता है, सेट ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस जो कि नॉन सिंगुलर होती हैं। नॉन सिंगुलर मतलब जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं GLNR, ठीक है। इसमें हम प्रूव करेंगे कि जो GLNR है वो भी एक ली ग्रुप है। तो आइए इसे प्रूव करते हैं। देखो, इट इज नोन दैट द सेट GLNR इज डिफाइंड एज GLNR इज इक्वल्स टू ए जहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n हु विच हैज एंट्रीज फ्रॉम रियल, ठीक है।
तो MNR क्या है? सेट ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n हुज एंट्रीज बिलोंग्स टू रियल लाइन, ठीक है। सच दैट क्या है? इसका डिटर्मिनेंट क्या है? नॉन जीरो है। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो कौन सा ग्रुप कहलाता है? GLNR, ठीक है। वेयर MNR इज द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस, हैंस जो GLNR है वो एक सबसेट हो गया MNR का। और हमें पता है कि MNR क्या है? एक ग्रुप भी फॉर्म करता है, ठीक है। इज दैट GLNR क्या हो गया? एक सबसेट हो गया MNR का। लेट सेट A is equals to set of all m cross n matrices which belongs to GLNR, then the map between the set GLNR and an open subset of Rn square is defined as Aij n cross n to x1 x2 x3 xr so on up to n square। आई थिंक यहाँ एंड आएगा, ठीक है। तो वेयर xr इज इक्वल्स टू ATS विद r इज इक्वल्स टू t माइनस 1 n प्लस s। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमने ना एक सेट ले लिया, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस जो कि GLNR को बिलोंग कर रही हैं। तो अगर GLNR को बिलोंग कर रही हैं तो वो नॉन सिंगुलर होंगी, ठीक है। और हमने डिफाइन की एक मैपिंग फ्रॉम सेट GLNR टू एन ओपन सबसेट ऑफ Rn स्क्वायर। अब ओपन सबसेट ऑफ Rn स्क्वायर में कैसे एलिमेंट्स होंगे? इस टपल की फॉर्म में होंगे ना, जहाँ पर डायमेंशन क्या है? n स्क्वायर। तो मतलब n स्क्वायर तक नंबर तक हमारे पास क्या होंगी? एंट्रीज होंगी, जहाँ पर x1 x2 x3 सो ऑन ये बिलोंग करेगा R को, ठीक है। तो ये मैपिंग कैसी है? ये देखो, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो इसमें एंट्री ऐसी होंगी ना, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लो तो A11 A12 ऐसे एलिमेंट्स होंगे ना, ठीक है। तो ये मैपिंग कुछ इस तरह है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट ना ये x1 होगा, ठीक है, रो वाइज चलना है। सेकंड एलिमेंट x2 होगा, थर्ड एलिमेंट x3 होगा, ठीक है, ये वाला एलिमेंट x4 होगा एंड सो ऑन। तो इसको रिलेशन में कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे ऐसे, जहाँ पर rth एंट्री जो है हमारी वो किसके बराबर होगी? ATS के, ठीक है। जहाँ पर R इंडेक्स कैसे डिफाइंड होगा? t माइनस 1 ब्रैकेट n प्लस s। तो t को अगर हम 1 रख लो, चलो करते हैं, देखो अगर हम x2 निकालते हैं, ठीक है, मतलब r की वैल्यू 2 है। अगर 2 है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ts क्या होगा? t को आप ले लो, t को 1 ले लो, तो t को अगर हम 1 लेते हैं तो 1 माइनस 1 क्या होगा? सॉरी ये तो निकालना है ना अभी, ठीक है। तो t को अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, है ना, ये वाली टर्म वैनिश होगी। बचा क्या? s को भी 1 ले लो तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा x1। तो x1 कौन सा आया? पहला एलिमेंट, ठीक है। अब हम t की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। अगर 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 1 1 बन गया, ठीक है, 1 बन गया। तो 1 और जो n है वो हमारा 3 है ना, तो n इंटू 3 प्लस s को हमने 1 रखा। तो अगर s को 1 रखा तो क्या आएगा? 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 यानी कि 4, तो यानी x4th एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब टी एस की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे और हमारे पास ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आते जाएंगे। और ये आएंगे कैसे? ये याद रखना कि जो रो वाइज चलना है, ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, ये थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम देखेंगे ये जो मैपिंग डिफाइन की है ना, ये बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। बाइजेक्टिव मैपिंग मतलब 1 1 ऑन 2 होगी, ठीक है। Hence the set GLNR becomes an open subset of Rn square। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि जो हमारी मैपिंग है वो एक ऐसी मैपिंग बन गई कि जो बाइजेक्टिव होगी किसके? कोई ओपन सेट Rn स्क्वायर में, ठीक है। तो सिंस Rn स्क्वायर इज अ डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड, और हमें पता है जो Rn स्क्वायर क्या है? एक डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड है जिसकी डायमेंशन क्या है? n स्क्वायर। देयरफॉर जो हमारा GLNR है वो एक ओपन सबसेट हो गया Rn स्क्वायर का। वो भी क्या बन जाएगा? नहीं, उसमें क्या होगा? उसमें जो डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर Rn स्क्वायर का है ना, वो GLNR में इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्यों इंड्यूस्ड हो जाएगा? क्योंकि वो बाइजेक्टिव है एक ओपन सबसेट ऑफ Rn स्क्वायर की। और Rn स्क्वायर का कोई भी ओपन सबसेट हो, अगर Rn स्क्वायर एक डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर डिफाइन कर पा रहा है तो उसका एक ओपन सबसेट भी
उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड करेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या प्रूफ मिल रहा है कि जो GLNR है उस पर भी एक डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर डिफाइन हो पा रहा है जो कि इंड्यूस्ड डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर है Rn² से। तो कंसिक्वेंटली क्या हो रहा है, जो GLNR है वो क्या बन गया, एक डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड बन गया ऑफ डायमेंशन n²। तो अब हमने इसको डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड तो प्रूफ कर दिया। अब हम इसे प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, ये एक ग्रुप है। तो ग्रुप तो आई थिंक हमने प्रूफ कर ही रखा है, एक बार देख लेते हैं फिर भी। हाँ जी, GLNR इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये भी हमने डिफरेंशियल मैनीफोल्ड की सीरीज़ में ये डिस्कस किया था कि GLNR एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसकी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इन्वर्स आपको पता ही है कि एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए उससे निकाल लिया जाता है। तो ये ग्रुप फॉर्म करता है कौन से ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हमने GLNR को एक डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड प्रूफ कर दिया, ठीक है, और उसको ग्रुप प्रूफ कर दिया। अब हमने उसको ली ग्रुप बनाना है, तो ली ग्रुप के लिए अब और कौन सी कंडीशंस रह गई कि जो मैपिंग है वो C इन्फिनिटी यानी कि डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, है ना। कौन सी मैपिंग, एक तो G क्रॉस G टू G वाली और एक इन्वर्स मैपिंग। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। देखिए, अब हमने एक मैप लिया कहाँ से कहाँ तक, GLNR क्रॉस GLNR टू GLNR से, ठीक है। तो जो कैसे डिफाइंड हो रहा है, फाई ऑफ AB, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना इन दोनों का, तो 2 टपल आएगा, ठीक है। तो फाई ऑफ AB इज इक्वल्स टू A इंटू B विच इज़ नथिंग बट अ C इन्फिनिटी थिंग, ठीक है। एंड फाई ऑफ GLNR टू GLNR सच दैट फाई ऑफ A इज इक्वल्स टू A इनवर्स, ये भी C इन्फिनिटी होगा। तो ये दो मैपिंग्स को हमने प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे देखो। तो देखो, F हमारे पास मैपिंग है फ्रॉम M टू N, ठीक, और ये बेसिकली डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड का कंसेप्ट है कि हमारे पास दो मैनीफोल्ड हैं n डायमेंशन के दोनों, ठीक है। तो उन दोनों को हम कोई मैपिंग अगर उनमें से डिफाइन करें तो उसे डिफरेंशिएबल मैपिंग कब कहेंगे, अगर हमारे पास जो n डायमेंशन वाला पाई आई के थ्रू Rn पे मैप हो रहा है, ठीक है, इसको कॉम्पोजिशन लेंगे जब फाई आई ऑफ f, तो अगर ये मैप डिफरेंशिएबल होगा तो हम बोलेंगे कि जो f है वो भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। दोबारा समझिए, हमारे पास एक मैनीफोल्ड M है जो कि n डायमेंशन का है, ठीक है, और एक दूसरा मैनीफोल्ड है n जो कि n डायमेंशन का है। उन दोनों के बीच जो मैपिंग है वो f डिफाइंड है, ठीक है। अब प्रोजेक्शन मैपिंग क्या होती थी, ये भी हमने डिफरेंशियल मैनीफोल्ड में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, जब हम पाई आई अप्लाई कर देते हैं ना कोई भी n टपल पे, तो अगर हमने पाई 1 अप्लाई किया तो वो टपल का फर्स्ट एलिमेंट दे देता है, अगर हम 2 अप्लाई करेंगे तो सेकंड एलिमेंट देता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम पाई आई अप्लाई कर रहे हैं तो वो Rn पे मैप कर जाएगा, और अगर Rn पे मैप कर रहा है तो अब इधर से ऐसे गए ना, ठीक है, अगर यहाँ से डायरेक्ट जाना है तो कौन सी मैपिंग लगेगी, फाई आई ऑफ f, ठीक। तो जब फाई आई ऑफ f वाली मैपिंग है ये डिफरेंशिएबल होगी, ये C इन्फिनिटी होगी, तब हम बोलेंगे कि द मैपिंग बिटवीन टू डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब देखो, नाउ इफ A इज इक्वल्स टू Aij M क्रॉस N इज एन एलिमेंट ऑफ GLNR, देन set map xij of A is equals to aij for all I, j। अब देखो क्या कर रहा है, ये बेसिकली ना एक प्रोजेक्शन मैप ही है। क्या दे रहा है देखो, अगर हम xij को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी किसी xij को हम कोई मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमें कौन सा एलिमेंट देगा, वो हमें ijth एलिमेंट ही दे रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये तो मैट्रिक्स ही हुई ना, ठीक है। फॉर ऑल आई जे इज दैट, अगर हम एक्स आई जे कोई मैट्रिक्स पर अप्लाई कर रहे हैं n क्रॉस n, तो वो हमें ए आई जे दे रहा है। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट हुए, n² ना, सो टोटल n² एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो अगर एक्स आई जे हम अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम GLNR टू R, दे आर प्रोजेक्शन मैप्स ओनली, ठीक है, मतलब वो हमें एक रियल वैल्यू दे रहे हैं।
तो प्रोजेक्शन में भी तो ऐसा होता था, अगर हम x1 x2 पर पाई 1 लगा रहे हैं तो वो हमें x1 एलिमेंट देगा, अगर पाई 2 लगा रहे हैं तो वो हमें x2। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि अगर हम xij लगा रहे हैं मैट्रिक्स पे, वो हमें ijth एलिमेंट दे रहा है, मतलब 1 1 लगाएं तो a11 दे देगा, 1 2 लगाएंगे तो a12 दे देगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम xij इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन GLNR, तो इसने क्या बना लिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। ठीक है, तो द मैप फाई फ्रॉम GLNR क्रॉस GLNR टू GLNR डिफाइंड बाय फाई ऑफ a, b इज इक्वल्स टू a डॉट b। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट है ना ये ग्रुप, तो प्रूव करना है हमें। वेयर a क्या है मेरा, सेट ऑफ ऑल दोज n क्रॉस n मैट्रिसेस विच बिलोंग टू GLNR एंड b इज अनदर सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस विच बिलोंग्स टू GLNR। तो इन दोनों के बीच जो मैप लिया हमने वो फाई लिया है, जो कि इस तरह से डिफाइन है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल होगा। क्यों डिफरेंशिएबल होगा, देखो अगर हम फाई आई जे को ये मान लें एक्स आई जे ऑफ फाई, ठीक, देखो इधर ये फाई है फ्रॉम GLNR क्रॉस GLNR टू GLNR। ठीक है, और जो सेकंड वाला GLNR है ना, मतलब कि जो हमारी को डोमेन है ना, उसको अगर हम प्रोजेक्शन मैपिंग यानी कि जो हमने अभी अभी डिफाइन की XIJ वाली मैपिंग है ना, उसमें अगर लगा दे तो वो हमें रियल वैल्यू देगा। तो अगर हम फाई से सीधा R पर आ रहे हैं तो वो कैसी मैपिंग होगी, XIJ ऑफ फाई वाली। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं अगर हम फाई आई जे को पुट कर दें XIJ ऑफ फाई, जहाँ पर हमारा A क्या है, कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, और B भी कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते हैं ना, इसका रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड कराते जाते हैं। तो वही कर दिया हमने बस एक सिंगल कॉलम लिया और सिंगल रो लिया अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऐसे एलिमेंट होते हैं इसमें। ठीक, तो इसको अगर हम समीशन की फॉर्म में लिख दें तो कैसे लिखेंगे, ये देखो समीशन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ना, a इज इक्वल्स टू समीशन k गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, a i के b के i, इधर शायद n आएगा क्योंकि ये तो n एलिमेंट्स है ना। ठीक है, a i के b के i, देन अच्छा ठीक है, इन जनरल बोल रहे हैं ना हम, तो वो तो इन्फिनाइट एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक है, देन फाई आई जे फ्रॉम GLNR क्रॉस GLNR टू R, जो कि डिफाइंड है कुछ इस तरह से कि फाई आई जे ऑफ a डॉट b लगा रहे हैं तो वो हमें कैसे एलिमेंट दे रहे हैं, समीशन i कोमा j वेयर a i के एंड b के j। ठीक है, तो इस तरह के हमें एलिमेंट्स मिलेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब आगे क्या करना है, देखो विच इज़ अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, जो कि जिसकी एंट्रीज क्या है, एक पॉलिनोमियल ही तो है, और पॉलिनोमियल किसकी है, एंट्रीज ऑफ ए एंड बी की ही। दिस शोज व्हाट, दिस शोज दैट फाई ऑफ आई जे ऑफ ए बी इज अ पॉलिनोमियल इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी तो डिफरेंशिएबल थे, तो उनकी जो अंदर a इंटू बी के एलिमेंट्स हैं वो भी डिफरेंशिएबल होंगे क्योंकि वो पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, हेंस फाई आई जे इज अ सी इन्फिनिटी मैप एंड कंसिक्वेंटली मैप फाई विल बी सी इन्फिनिटी। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो फाई आई जे है ना हमारा, अगर फाई आई जे ऑफ एफ जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल है, सी इन्फिनिटी मैप है, तो मैपिंग बिटवीन ली ग्रुप्स भी क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएबल हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा क्या बाकी रह गया, इन्वर्स मैपिंग को डिफरेंशिएबल प्रूफ करना। ठीक है, तो आइए करते हैं फटाफट से ताकि वीडियो लंबा ना चला जाए। नाउ डिफाइन इन्वर्स मैप डिफाइन कर देंगे, साई ले लेंगे क्योंकि फाई तो हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो साई ले लेते हैं। GLNR टू GLNR डिफाइंड बाय हाउ, डिफाइंड बाय फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ठीक है, दिस इन्वर्स मैप इज डिफरेंशिएबल मैप। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि देखेंगे ना ये भी पॉलिनोमियल ही निकल के आएगा। देखिए, इनफैक्ट इफ वी पुट फाई आई जे इज इक्वल्स टू एक्स आई जे ऑफ फाई, देन फाई आई जे ऑफ ए इज द आई जेथ एंट्री ऑफ द इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो जो हमारा ये होता है ना ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन, है ना, वो ए डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऐसे निकालते हैं ना, तो जो इसके एलिमेंट है ना उसको हम फाई आई जे से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फाई आई जे ए रेफर्स टू द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, उसके एलिमेंट्स हैं।
By Cramer's rule, the ijth entry of inverse matrix A inverse is of the form aij upon determinant of A. तो क्रैमर्स रूल की मदद से, ठीक है, जो ए इनवर्स में एंट्री होगी वो किस फॉर्म की होगी, इसी फॉर्म की होगी ना, जहाँ ए आई जे को फैक्टर होगा उस एलिमेंट का अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इधर लिखा भी हुआ है वेयर ए आई जे इज को फैक्टर ऑफ ए ऑफ द एंट्री ए आई जे ऑफ ए सिंस न्यूमरेटर इज द पॉलिनोमियल ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्स आई जे. अब जो ऊपर वाली चीज़ है ये एक पॉलिनोमियल है ना, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स तो GLNR के हैं, जो जहाँ पर जो मैट्रिक्स क्या होती हैं, नॉन सिंगुलर होती हैं, तो इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो ही नहीं सकता. देयरफॉर जो हमारी साई आई जे मैपिंग है वो क्या बन जाएगी, सी इन्फिनिटी बन जाएगी. ठीक है, तो अगर साई आई जे सी इन्फिनिटी मैप बन गया तो इससे डायरेक्टली ये प्रूफ हो जाएगा कि मैपिंग बिटवीन ली ग्रुप जो साई ली थी हमने, है ना, इनवर्स मैपिंग, ये क्या होगी, ये भी सी इन्फिनिटी मैप बन जाएगा. तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो GLNR है इज़ अ ली ग्रुप ऑफ डायमेंशन n². ठीक है, आगे एक नोट है, द कॉम्प्लेक्स जनरल लीनियर ग्रुप, मतलब अब जो एंट्रीज हैं मैट्रिक्स में वो रियल नहीं, वो कॉम्प्लेक्स हैं. तो सिमिलरली जैसे हमने ये प्रूफ किया ना, हम वैसे ये भी कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स एंट्रीज वाली मैट्रिक्स होती है ये भी क्या फॉर्म करेगी, एक ली ग्रुप फॉर्म करेगी. ठीक है, जो कि कैसे डिफाइंड है, आई थिंक ये बहुत लंबा चल जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगर आपने ये एंड तक ये वीडियो देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू. ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर ले प्लीज़ फॉर फ्री PDF. वहाँ पर सारे PDF मैंने फ्री अवेलेबल कराए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो सके.